जी नेताजी, बताइए कि आप अभी धरना दिए थे विद्यालय के समीप, जी, क्या कहना चाहते हैं, किस लिए धरना दिए थे? धरना था फीस वृद्धि। विद्यालय में सीबीएसई के पैटर्न पर इनकी क्लासेस नहीं है। एक क्लासे में सीबीएसई का मानक है 30, ये 70 बच्चे हैं। ये किताब यहीं से बेच रहे हैं और ये कॉपी ड्रेस सब कुछ यहीं से बेच रहे हैं। और जबकि डीएम साहब का, मुख्यमंत्री जी का आदेश है कि इस तरीके का फीस वृद्धि ना हो, और ये मजबूर कर रहे हैं तमाम लोगों को बेचने के लिए। आपके भी बच्चे इसमें पढ़ते हैं क्या? नहीं, मेरे बच्चे नहीं, मैं नेता हूँ। ये कांग्रेस की प्रत्याशी रही, जिला पंचायत सदस्य रही हैं विनोद तिवारी। तमाम अभी समाजवादी और कांग्रेस का संयुक्त धरना प्रदर्शन हुआ है। नेताजी, विद्यालय प्रबंधक ने जी नवाबगंज थाने में तहरीर देकर ये आरोप लगाया कि आप जी। यहाँ रंगदारी मांग रहे हैं लोगों को, जो है फीस मांग। अरे भाई, गरीब बच्चों की फीस मांगना अगर रंगदारी होगी तो हम इसको 10 नहीं 50 बच्चों के लिए हम आपने धमकी दिया है, ये भी आरोप है। और नहीं विद्यालय में कई स्टाफ आपने अभद्रता किया है। नहीं तो क्या कहना आरोप क्या तो लगाने के तो आप गांधी पे आरोप लगाते हैं, नेहरू पे आरोप लगाते हैं। मेन ये भ्रष्टाचार की अकंट में, और सबसे बड़ा ये इनकी नेव से सटा हुआ इनका भट्टा भी है। इन्हीं का भट्टा चल रहा है। बच्चे प्रदूषण से बीमार हो रहे हैं। कई स्टाफ को आप रास्ते में रोककर धमकी देते हैं। नहीं अरे भाई, हम तो अकेले टहलने वाले आदमी हैं। धमकी ये दे रहे हैं, पुलिस को हमको जान से मारने की धमकी दी जा रही कि आप आंदोलन करोगे तो हम आपको मुकदमा लिखा देंगे। तो धमकी ये दे रहे हैं। धमकी से हम डरने वाले नहीं है। हाँ, मैं करूँगा, लोकतंत्र है। जी, सामने नहीं था, यह मैसेज जाए कि जनता के सवाल पर सही लड़ाई हो रही, वहाँ कोई जानेगा नहीं। धरना प्रदर्शन का मकसद हो कि पूरे क्षेत्र में मैसेज गया कि फीस वृद्धि और ये व्यापक पैमाने पर लूट कर रहे हैं, सीबीएसई के ये धज्जियां उड़ा रहे हैं, और इन्हीं के न्यूज़ से सटा हुआ भट्टा चल रहा है। आखिर ये लड़ाई कब तक चलेगी और कहां तक जाएगी? लड़ाई अभी हमने कांग्रेस विधानमंडल दल की नेता आराधना मिश्रा मोना को हमने अवगत कराया है। राज्यसभा के उप नेता प्रमोद तिवारी जी से मेरी बात हुई है। राज्यसभा में उठेगा, विधानसभा में उठेगा। समाजवादी के विधायक आर.के. वर्मा जी से मेरी बात हुई है, वो भी सदन में उठेगा। जब तक ये सीबीएसई के पैटर्न पर फीस कम नहीं करेंगे, मानक के अनुरूप विद्यालय नहीं चलाएंगे, धरना प्रदर्शन लगातार जारी करूंगा। आगे शासन और प्रशासन से क्या मांग करते हैं? शासन से मांग करते हैं कि इनके विद्यालयों की जांच हो, और पूरी तरीके से भट्टा जो नेव से सटा हुआ है, तमाम बच्चे गंभीर बीमारी से बीमार हो रहे हैं। आप देख सकते हैं, भट्टे से और विद्यालय की दूरी 20 फीट पर है। ये इन्हीं का विद्यालय है। ये शिक्षा माफिया हैं। इनका पूरे उत्तर प्रदेश कई करोड़ का ये गबन कर रहे हैं। बहुत बड़ा ये भ्रष्टाचारी है। इसके खिलाफ, इसके तहरीर से, इसकी धमकी से आशीष पांडे डरने वाले नहीं। जी, ये चीजें तो पहले भी आप लेकिन इस समय क्यों उठा रहे हैं? उनका आरोप ये है कि उनकी मांगे जब यहाँ से नहीं पूरी हुई तो उन्होंने ये सब नहीं मांगे नहीं। देखिए, वो जनता ने हमको बताया। गरीब लोग आते हैं कि भैया हमारी फीस कम कराइए। ये किताब बेच रहे हैं, गरीब लोग किताब नहीं खरीद पा रहे हैं। ये ड्रेस बेच रहे हैं, यहीं से सब कुछ बेच रहे हैं। महंगाई के खिलाफ हम इनके लड़ रहे हैं। मैं सबकी मांग करता हूँ, सारे विद्यालयों की जांच है। जो भी महंगे, जो सीबीएसई पैटर्न के, सारे लोग फॉलो करें। हमारा इनसे कोई व्यक्तिगत नहीं है, हम पूरे जिले की लड़ाई। आशीष कुमार तिवारी, जिनका मेरा नाम सुमित कुमार तिवारी है। मैं पीपीएस स्कूल में अकाउंट डिपार्टमेंट में काम करता हूँ। आशीष पांडे जो आए दिन आते हैं स्कूल में, किसी न किसी कैंडिडेट को लेके आते हैं फीस माफ़ी के लिए, या बहस करते हैं, रिसेप्शन पे गाली गलौज करते हैं, स्टाफ से बदतमीजी करते हैं। इवन रास्ते में भी ये रोक के बदतमीजी करते हैं। कभी ये सुधार दूंगा, कभी मैं तुमको ये कर दूंगा, तुम मुझे जानते नहीं हो, मैं इतना बड़ा कांग्रेस का अध्यक्ष हूँ। तो ऐसे करके कई घटनाएं इनके साथ है जो ये काफ़ी बदतमीजी करते हैं। ऐसा क्यों कर रहे हैं? ये इनके बच्चे एक्चुअली पहले भी पढ़ चुके हैं, 2 बच्चे इनके पढ़ चुके हैं, फीस माफ़ी करवा चुके हैं ये। अब ये अपने आप को नेता घोषित करने के लिए, या क्या भी इनका रिश्ता है गांव में, क्या कर दिखाना चाहते हैं ये पता नहीं, लेकिन ये आए दिन किसी न किसी कैंडिडेट को लेके आते हैं। सुनने में आ रहा है कि प्रधानी का चुनाव लड़ना चाहते हैं। क्या इसके पहले भी ऐसा किए हैं? हाँ, इसके पहले भी अक्सर ये एक बार किए हैं। इसके पहले भी एक बार सन 2020 में भी इन्होंने काफ़ी बहस की थी, माफ़ीनामा भी इन्होंने दिया था अपना। रंगदारी का आपने आरोप लगाया, आपके स्कूल द्वारा आरोप लगाया गया, उसमें क्या है?
ये बस एक कैंडिडेट को लेके कि एक कैंडिडेट को उठा लेते हैं हर साल और फीस माफ़ी के लिए आके बहस करना चालू कर देते हैं। और पैसा है खास उसके बाद। हाँ। ये सर, मैं सनत मिश्रा वाहन संचालन का कार्य देखता हूँ प्रयाग पब्लिक स्कूल में विगत 20 वर्षों से। ये आशीष पांडे जी यहीं लोकल बांधपुर के रहने वाले हैं। अपने को कांग्रेस का एक तरीके से माफिया टाइप का नेता कहते हैं। हम लोगों से, हम लोग यहीं गेट के पास रहते हैं, ये अंदर जाते हैं, सर के पास बैठते हैं और वहाँ से निकलने के बाद यहाँ आके हमारे पूरे स्टाफ के सामने, ड्राइवरों के सामने, पेरेंट्स के सामने गाली देते हैं। बोलते हैं स्कूल में ताला बंद करवा दूंगा, देखता हूँ स्कूल कैसे चलाते हैं। जब हम लोग कभी पूछते हैं कि नेताजी क्या हुआ, तो बोलते हैं कुछ नहीं, वो बताएंगे। फिर हमने इस बारे में सर से बात किया कि सर वो बाहर आपसे तो पैर, आप बताते हैं कि पैर छूता है और कंसेशन करवाता है, और बाहर आने के बाद हम लोगों से गाली गुप्ता की बात करता है। तो सर ने कहा कि बेटा आप क्या बताएं, पता नहीं उसके दिमाग में क्या है। वो प्रधानी का सुने चुनाव लड़ रहा है, हमसे बोल रहा था कि कुछ आप हेल्प करिए। तो हमने मना कर दिया। तो बोलता है मैं धरना प्रदर्शन करूंगा, विद्यालय बंद करवा दूंगा, मेरे ड्राइवरों से बोलता है कि मैं गाड़ी नहीं चलने दूंगा। इस तरीके से आज 1 हफ्ते से ये लगातार धमकी देता है जी। और भी लोग हैं? हाँ, हमारा नाम रविशंकर तिवारी है। हम लाल गोपालगंज के निवासी हैं। प्रयाग पब्लिक स्कूल में कार्यरत हैं। हमको आते हुए रास्ते में कल 7 बजे रोका और हमको पहलवान भैया के पास और बोला कि जो तुम्हारे सुशील आका बैठे हैं उनकी तो मैं ऐसी की तैसी कर ही दूंगा, उसके साथ साथ तुम्हारी भी ऐसी की तैसी कर दूंगा। और हमारे साथ अगर कुछ होता है रास्ते में तो आशीष पांडे जो पीसी अध्यक्ष हैं बांधपुर के, वो जिम्मेदार होंगे। इसके लिए हम मीडिया प्रभारी से, हम आप स्कूल में प्यून हैं। अच्छा, प्यून। हाँ प्यून सर, का काम करते हैं। हाँ प्यून काम करते हैं सर। क्या घटना घटी है आपके साथ, बताइए। ये सर ना अनूप त्रिपाठी रिसेप्शन ऑफिस में बैठते हैं हम। ये आए दिन गुंडागर्दी की लैंग्वेज जो है हमेशा तिवारी भी कहाँ है। वो सर को मतलब हमने कहा ठीक है आप बैठ जाइए थोड़े, कहा नहीं इतना मेरे पास टाइम नहीं है और आप जो कर रहे हैं हमारे यहाँ आपके जैसे 10,000 पे काफ़ी लोग लगे हैं। हमने कहा आपको तो मैंने बताया नहीं क्या मैं कर रहा हूँ क्या नहीं। और हमेशा इनका लैंग्वेज जो रहा है, लैंग्वेज इनका जो रहा है हमेशा अपनी एकदम असंतोषजनक भाषा ये हमेशा प्रयोग की है। सभी घटनाओं को लेकर के किसी को सूचना दिया आपने? हाँ हाँ, मैं अपने डायरेक्टर साहब को बताया, सारी चीज़ें हर कर्मचारियों में शेयर हुआ, सारी बातें हुई आए दिन ऐसे हमेशा करते रहते हैं। कहीं एप्लीकेशन या कोई जानकारी प्रशासन को दिए हैं? जी जी हाँ, दिया गया, थाने में दिया गया। प्रशासन की तरफ से क्या आश्वासन मिला है आपको? अब तो सर ने दिया है, अब उचित कार्रवाई प्रशासन, अब क्या हम लोग ने तो दे दिया है, अब वो शासन अपना काम देख क्या करेंगे। अच्छा, जब ये धमकी देते हैं तो क्या किसी और लोगों को साथ में लेकर आते हैं या फिर अकेले? नहीं, ये 2 लोग और साथ में रहते हैं। आए दिन इनकी याद करें, अरे हम ही से एक बार 2 बार बहुत अनावश्यक गाली गलौज, अंदर किताब फाड़ के फेंक दिए। हमने बोले कि वैसे तुम्हारे जैसे हमारे यहाँ नौकर हैं, यही सब अपना बोलते रहते हैं।